हेलो। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 1.1। आज हम पढ़ेंगे 1.2। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 क्वेश्चन है। अब तीनों को हम आसान भाषा में आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन बोल रहे हैं सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। अब उसको कारण के साथ उत्तर देना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? प्रति एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोला? प्रति एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे वास्तविक संख्या क्या होता है। चलो थोड़ा सा समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। चलो हम इधर लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखो, हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? प्रति एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला नंबर में आता है परिमेय संख्या। और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। इससे हमको क्या पता चला कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। तो उससे क्या पता चला? ये जो बता रहा है वो सत्य है या असत्य है। इससे हमको बता रहा है कि ये जो संख्या बता रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं, होता है या नहीं होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन हमारा सही बता रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर वो परिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या आता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दिखेंगे हम, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अंदर ही अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अब यहाँ देखो, वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर है, ये दोनों वास्तविक संख्या के ही अंदर है। तो इससे क्या पता चला? इसलिए यह सत्य है। ये हमारा आंसर हुआ। ये समझ में आया क्या बोला है? ये बोला है क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, होती है। कैसे होती है ये हम इधर डिस्कस किए हैं। प्रश्नावली 1.1 में हम इसके बारे में बता चुके हैं। अगर कोई वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख सकता है। क्या बताया है? वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखें, चूंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। अब इसके लिखें, इसलिए यह सत्य है। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा बिंदु प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे, संख्या रेखा। एक संख्या रेखा लेते हैं। एक संख्या रेखा लिए, बीच में डालते हैं 0, 0, आगे डालते हैं 1, 2, 3 और 4। इधर उल्टा माइनस में जाएगा, -1, -2, -3, -4। अब इसको समझते हैं। ये क्या बोला है? ये बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। अब इसको समझते हैं। क्या समझेंगे? अगर जो इधर जितना भी रहेगा और इधर रहेगा, दोनों को पहले समझते हैं। क्या बोला? रूट एम के रूप का होता है। सबको 1 से लेके जितना भी लिखे हम वहां तक सब रूट में आना चाहिए। चलो हम रूट में डाल के देखते हैं। √1, √2, √3, √4। ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अब इधर आते हैं। इधर क्या है? √-1, √-2, √-3, √-4। अब ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या। यहां बोला क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। एम एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारा 1 2 0 से लेके 1 2 3 1 2 3 4 5 ये हमारा प्राकृत संख्या है। अब इधर ये आया, ये रूट एम का, ये हमारा अपरिमेय संख्या है और ये हमारा काल्पनिक संख्या है। हम बताए थे पिछले क्लास में कि जो ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या, वो प्राकृत संख्या के रूप का होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं। संख्या रेखा का एक प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। होता है? नहीं होता है। ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या नहीं है और ये बोला प्राकृत संख्या है, इसलिए ये क्वेश्चन औसत हुआ। अब इसको कारण के साथ लिखते हैं। क्योंकि संख्या रेखा क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। ये हमारा आंसर हुआ। आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं होती? चलो इसको पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है। पहले लिखते हैं वास्तविक संख्या, सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर।
लिखते हैं हम एक साइड में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, चलो ये हमारा हुआ वास्तविक संख्या। 1, 2, √3, √4, √5, √2, √3, √5। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलो अब देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये हमारा वास्तविक संख्या है। अब इसके अंदर जो भी आता है अपरिमेय संख्या, सब वास्तविक संख्या होता है या नहीं होता है। चलो यहां से यहां तक तो हमारा अपरिमेय संख्या हुआ और ये दोनों हमारा परिमेय संख्या हुआ। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। हम इसको असत्य बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी है वास्तविक संख्या में हमारा दोनों आता है। क्या क्या आता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। मगर यह सिर्फ अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है तो यह संख्या असत्य हुआ। अगर ये दोनों के बारे में पूछता तो यह सत्य होता। मगर यह सिर्फ अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलो आगे इसको अब हल करते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। संख्या नहीं होती है, इसलिए यह असत्य है। असत्य है। ये तो पूरा क्लियर है। एक नंबर का तीनों क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। क्या बताया है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर दोनों आता है। क्या क्या आता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके अंदर दोनों संख्या आता है, इसलिए ये असत्य हुआ। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? अपरिमेय होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। सबसे पहले समझते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है परिमेय और अपरिमेय। अंडर√1 बराबर इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ परिमेय संख्या। ये परिमेय हुआ। अब लेते हैं अंडर√2। ये क्या हुआ? ये हुआ अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब इसी तरह से आगे भी लेंगे। जैसे 3 लेंगे तो भी अपरिमेय होगा, 4 लेंगे तो परिमेय होगा, क्योंकि आगे जितना भी हम ये लेते रहेंगे इसका वर्गमूल किसी का निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। यदि क्या होता है? नहीं होता है। सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इधर हमारा एग्जाम्पल है। इसका वर्गमूल निकल गया, ये परिमेय हो गया। इसका नहीं निकला, अपरिमेय होगा। अब आगे लेते हैं √3। ये भी क्या होगा हमारा? अपरिमेय होगा।
वो परिमेय होगा। आगे लेंगे 4, इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 2, ये होगा हमारा परिमेय। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो बोला है उस हिसाब से क्वेश्चन औसत्य है। अब औसत्य कैसे है आगे हम लिखते हैं। चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांक चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांक क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर जो हम अपरिमेय लेंगे सिर्फ, तो इसमें हमारा परिमेय भी आएगा। जैसे ये आया 1 आया परिमेय, इधर √3 आया अपरिमेय, फिर √4 आया परिमेय। इसी तरह इसी कारण से हम इसको बोलते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें दोनों आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। इसलिए यह असत्य है, असत्य है। अब आगे क्या बोला? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होता है। अब चलो हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? √4। ये हमारा √4 है। चलो इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। ये हमारा एग्जाम्पल है, यही हमारा आंसर हुआ। हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं क्या बोला है। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? पहले हम यहां तक समझते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? चलो इधर हम इसका कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं क्या बोलता है। √1 बराबर, अगर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकलेगा। अब वो क्या हुआ? परिमेय संख्या। अब √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। अब नीचे आते हैं, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। अब आगे है √4, √4 का वर्गमूल नहीं वर्गमूल निकलेगा, उसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 2, तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। अब उतना तक तो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस एग्जाम्पल से हमको पता चला, क्योंकि इसमें वर्गमूल में, पूर्णांकों के वर्गमूल में अपरिमेय भी आता है और परिमेय भी आता है, इसलिए ये असत्य है। अब आगे बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो प्रत्येक संख्या जो परिमेय संख्या है। पहले हम लिखे इसलिए क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इधर हम एग्जाम्पल से समझ गए हैं। अब आगे आते हैं, इसलिए यह असत्य हुआ। ये जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन गलत पूछा, क्योंकि ये जो है अपरिमेय संख्या में दोनों आता है। अब जो पूर्णांक है वर्गमूल है वो दोनों आता है, वर्गमूल निकलता है और किसी का भी नहीं निकलता है, इसलिए ये असत्य हुआ। अब आगे बोला एग्जाम्पल देने के लिए, बोला क्या बोला? किसी एक वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ये हमारा एग्जाम्पल रहा। एग्जाम्पल क्या है? √4। √4 को हम वर्गमूल निकालेंगे, √4 का वर्गमूल कितना निकलता है? तो 2 निकलता है। ये हम उदाहरण भी दे दिए और क्वेश्चन को भी समझ गए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को
√5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा, एक संख्या रेखा लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। ये हमारा 0 है, इधर हमारा 1, इधर 2, इधर 3 और 4। अब इधर आएंगे तो वो माइनस में जाएगा, -1, -2, -3। अब क्वेश्चन क्या बोला? संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार दर्शाएं, जो कि किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलो अब इसको हम समझते हैं कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग ये संख्या रेखा बनाएं। अब इन दोनों के बीच मान लिया जाए इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? इसका वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ आएगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम इस पे एक 2 पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? 2 पे हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना। अब क्या करेंगे? सेम 0 से एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब इन दोनों का दूरी कितना है? 1 है। इन दोनों का बीच का कितना हुआ? 1 बचा। अब इसको हम मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C। अब जो हमारे पास आया, अब इन दोनों का दूरी कितना है? 0 से लेके 2 तक का दूरी कितना है? 2 है। 2 है। अब हम समझते हैं ये जो हम बनाए हैं ABC, इसको हम समझते हैं। ये तो 2 आया और ये 1 आया। O और O और A जो है ये हमारा √5 है। चलो इसको समझते हैं कैसे है। हमारा एक फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार। अब देखो लंब कितना है? 1 है, 1 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो 2 है ना, 2 स्क्वायर। अब सबको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब दोनों को जोड़ो कितना होगा? 5। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, कितना बचेगा? ये √5 आ गया। अब ये √5 कौन सा है? ये √5 हमारा ये है। O और A हमारा √5 है। आगे समझते हैं। आगे बोला निरूपित करना है। अब यहाँ से हम कंपास घुमाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ से घुमाएंगे कंपास, यहाँ से यहाँ हमारा एक रेखा बनेगा। अगर पूरा घुमा देंगे तो एक सर्कल बनेगा, मगर पूरा नहीं घुमाना। जब एक कंपास घुमाएंगे तो यहाँ से लेके बस यहाँ तक एक कंपास घुमाएंगे। अब देखते हैं ये क्या बोलता है। अब देखते हैं ये जब ये एक रेखा खींचे तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारा कर्ण बन गया है। इस हिसाब से ये एक रेखा खींचने के हिसाब से ये दोनों O और A और B और C ये हमारा एक कर्ण बन गया है। हम लिख सकते हैं OA बराबर BC बराबर √5। अगर जो हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह हम क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से एक रेखा खींचे हैं तो एक रेखा हमारा ये एक रेखा बना है। इस रेखा से हम इसको BC और OA या AO को हम बराबर मानते हैं, कर्ण मानते हैं। अब उन दोनों को कर्ण मानते हैं तो हमारा कर्ण कितना है? इधर कर्ण बराबर कितना है? √5।
जब इसके वजह से ये दोनों हमारा बराबर हुआ तो दोनों को हम √5 मान सकते हैं। ये हमारा इतना ही है, ये हमारा आंसर आ गया। ये सिर्फ निरूपित करने के लिए बोला गया। ये प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर 1.1 देखना है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसमें 1.1 भी है और 1.2 भी मिलेगा। और दूसरे को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। अगला 1.3 अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे।